कलयुग तुम अभी जो गुण और अवगुणों की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई गुण है? कलयुग कहता है महाराज सच बताएं तो सबसे बड़ा गुण एक है, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? बोले महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है। तो कलयुग कहता है महाराज मैं बताऊं तो कलयुग केवल नाम दादा बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, लेकिन भवसागर से पार नहीं होते थे। और मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। सारे दिन काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता। और ये सच है, विद्वानों का कहना है। सतयुग में 12,000 वर्ष तक तपस्या करो तो उसका जो फल मिलता है त्रेता में 12 महीने में मिल जाता था, द्वापर में 12 दिन में और कलयुग में 12 घंटे में। महाराज एक गुण और है। कौन सा गुण? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में अगर किसी के प्रति अपने मन में गलत कुछ सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था। और मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं। तुम दूसरे के प्रति कितना भी गलत सोचो, कितना भी गलत सोचो, लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं। और बताए महाराज, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है उस तरीके से हमें भी बनाया है। अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आंट टूट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आप हमें मार रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि कलयुग को मारने से ब्रह्मा जी की आंट टूटेगी तो एक बात कही है, कलयुग हम तुम्हें मारेंगे नहीं। कलयुग कहता है महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। लेकिन एक बात है, क्या तुम हर जगह नहीं रहोगे? कहां रहेंगे? बोले हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम उसी जगह पर रहोगे। का कोई बात नहीं महाराज, आप हमें जगह बता दीजिए। तो महाराज परीक्षित कलयुग को जगह बताने लगे। कलयुग तो जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो,
एक बात कही है, हम तुम्हें जगह बता रहे हैं। जवाब दिया है, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, भाई का दुश्मन भाई हो, जहां पर पंच अन्यायी हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, भगवान का कोई नाम न हो, जिस जगह पर वैसाएं रहती हो, तुम इस जगह पर रहो। कलयुग कहता है महाराज आपने जगह तो बहुत बता दी। बोले इसीलिए तो बता दी, बड़े आराम से रहो। बोले महाराज आराम से कैसे रह लेंगे, आपने इतनी सारी जगह दे दी, हम तो इधर उधर भागते ही फिरेंगे महाराज, आराम कहां से, इतनी सारी जगह दी है तो कृपा करके एक जगह ऐसी और दे दीजिए जहां हम थोड़ी देर बैठ के आराम भी कर लें। तो महाराज परीक्षित ने ये कह दिया कलयुग तुम सोना में निवास करो, और जब ये कहा है सोने में निवास करो, पृथ्वी अपने रूप में, धर्म अपने रूप में, और कलयुग ने देखा अब हम कहां जाए, तो क्या देखा महाराज परीक्षित, सोने का मुकुट पहने। देर नहीं की है महाराज, परीक्षित जो मुकुट पहने थे कलयुग ने देर नहीं की। अरे कलयुग जो रूप बनायो, क्या देखा कलयुग ने महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हैं। एक बात सोची है, इधर उधर काय को भागोगे, छोटा सा रूप धारण कर लिया, महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया।
अब यहाँ ये कैसे कह दिया कि महाराज परिचद के सिर पर कलयुग सवार हो गया? क्योंकि भगवान अपने मुखारबिंद से स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्म कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। और जरा सोचो, जहां भगवान का वास हो, क्या कलयुग में रुक सकता है? नहीं। फिर ये कैसे कह दिया कि महाराज परिचद के सिर पर कलयुग सवार हो गया? वो सोने का मुकुट था, इस मुकुट में बैठ गया। वो कभी ये कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता है उसमें भगवान का नहीं, कलयुग का ही वास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो परिचद मुकुट पहने थे ये बेईमानी का था। भाई बेईमानी का था तभी तो बैठ गया। वो कभी ये कहते हैं कि जो परिचद मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था। इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए तो उसका मुकुट अपने साथ में लेके आए। पहले के राजा थे ना, अगर किसी राजा को युद्ध में परास्त कर देते थे या मार देते थे तो उसका मुकुट अपने साथ में ले आते थे। और जिस दिन महाराज परिचद जंगल में घूमने के लिए गए उसी मुकुट को पहन के गए। इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाता। महाराज परिचद ने नहीं जाना कि हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया। महाराज परिचद अश्व पर सवार हुए और ये महलों की तरफ चले। रास्ते में जा रहे हैं, बड़ी तेजी से इन्हें प्यास लगी और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तो लगी भूख को प्यास, करी तलाश है बड़े अगारी। और ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गओ तपधारी। प्यास लगी महाराज परिचद को, पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। जहाँ बैठे देखे संत ध्यान संत सुनो सरदारी। अब देख संत को ऊपर गिरायो जारी। क्या देखा है महाराज परिचद ने? ऋषि समीक पद्मासन लगाए बैठे हैं, भगवान के ध्यान में लीन है। महाराज परिचद के सिर पर कलयुग सवार था। महाराज परिचद ने देखा तो खड़े हो गए। एक बात सोची, इस महात्मा ने हमें देखते ही नेत्र बंद कर लिए। मैं राजा हूं, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, क्षमा करना, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी आया। तुमने मेरा इतना बड़ा अपमान किया एक राजा का। महाराज परिचद खड़े होकर के सोचने लगे।
परीक्षित ने सोचा मेरा तो इतना बड़ा अपमान कर दिया, मैं राजा हूं, तुमने देखते ही नेत्र बंद कर लिए, माफ करना मैं तुमसे कुछ मांगने थोड़ी आया, तुमने मेरा अपमान किया है तो हम भी अपमान तुम्हारा करेंगे। क्या देखा महाराज परीक्षित ने? मरा हुआ सर्प बढ़ाया, धनुष के बल से उस सर्प को उठाया। महाराज परीक्षित ने